सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात कर रहे हैं हम हिंडनबर्ग कंपनी की। मेरा आज विषय भी है हिंडनबर्ग स्वाहा। ये कंपनी थी अमेरिका की जो शॉर्ट सेलर थी, यानी शेयर को सस्ते दाम में खरीदना और महंगे दाम में बेचना, ये इसका व्यवसाय था। अब शेयर सस्ते दाम में मिले तो इसके लिए जरूरी था कंपनी के शेयरों को नीचे गिराना, नीचे गिरने पर खरीदना और फिर बेचना, ये काम था। अब आप कल्पना करें इस हिसाब से, यानी ये अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो एक तरह से ये मनी मार्केट था। अब आप समझे, ये शेयर गिराएगी, सस्ते होने पे खरीदेगी, फिर बेचेगी, तो ये तो कमाएगी। पैसा किसका जाएगा? उस कंपनी का और उसके शेयर होल्डर का। सिर्फ साधारण सी बात है। लेकिन इसने गलती क्या कर दी? इसने टक्कर ले ली अडानी से। अब अडानी एक ऐसा ग्रुप है जिसका अधिकांश काम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर आधारित है। जैसे इसके जो काम है, पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, और भी हैं, मतलब अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। अब आप एक तरह से मनी मार्केट पर आधारित कंपनियों को तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित हों उसका नुकसान कितना कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अडानी के शेयर डाउन हो जाए तो उसके पोर्ट बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे। भाई उसकी भौतिक वैल्यू तो वही रहेगी ना उसके। ठीक है, व्यापार में फर्क पड़ सकते हैं, शेयर डाउन हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति तो वहीं रहेगी ना, भौतिक संपत्ति। वो धीरे धीरे वापसी कर लेगी। अब लेकिन अब सोचे आप, अब प्रश्न है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित कंपनी तो वापसी कर लेगी, तो पैसा किसका गया? पैसा गया शेयर होल्डर का, यानी हमारे आप जैसे लोगों का। और शेयर होल्डर में कौन? जो लोग शेयर में निवेश करते हैं वो जानते हैं कि ये दीर्घकालीन निवेश होते हैं। शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे मान ले, शॉर्ट टर्म मान ले, उन्हें नुकसान होता है। यानी अगर इस कंपनी ने पैसा कमाया तो किसका नुकसान करके कमाया? मैं अडानी के मामले की बात कर रहा हूं। शेयर होल्डर का नुकसान करके इसने कमाया। अब ये अडानी को बर्बाद करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, ये एक अलग चीज है। हो सकता है भारत के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। एक दुनिया में कुछ ताकतें हैं जो भारत का आर्थिक विकास नहीं चाहती, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं चाहती। अब इसे भारत से भी एक राजनीतिक वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें, इसने भारत के राजनीतिक वर्ग को ऊर्जा प्रदान की। लेकिन अंत में क्या हुआ? अडानी तो धीरे धीरे वापसी कर ही रहा है। जिनका शेयर का पैसा चला गया वो क्या करें? अच्छा, एक बात और बताऊं। अब ये पहली बार में तो अडानी पर हमला करने में कामयाब रही, दूसरी बार में तो ये अडानी पर हमला करने में ज्यादा कामयाब नहीं रही, ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। तीसरी बार में तो इसने संस्था पर हमला किया, संस्था प्रमुख पर हमला किया, सेबी पर हमला किया, सेबी चीफ पर हमला किया। वो राजनीतिक वर्ग इसके समर्थन में आया। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज सब अपनी जगह कायम है। अडानी भी अपनी जगह कायम है, संस्था भी अपनी जगह कायम है, संस्था प्रमुख भी अपनी जगह कायम है। ये कंपनी खत्म हो गई। यानी मनी मार्केट पर चलने वाली कंपनी, मनी मार्केट चलने का मतलब हवा में चलने वाली कंपनी। कि मनी मार्केट में आप ये ध्यान दें, शेयर का मार्केट तो उसी हिसाब से बढ़ेगा ना जैसे उस कंपनी का शेयर बढ़ रहा है। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो किसी का नुकसान तो करेंगे ना। नुकसान किसका हो गया? नुकसान होगा मनी पर आधारित कंपनी का। नुकसान होगा शेयर रखने वालों का। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित कंपनी का नुकसान नहीं हुआ करता। ये हमारे शेयर होल्डर को समझ लेना चाहिए, शेयरों में निवेश करने वालों को समझ लेना चाहिए। मैं तो एक बात और भी कहूंगा, आपको पहचान भी लेना चाहिए कौन कौन है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करना चाहता है। मैं तो एक बात और भी कहूंगा, आप तय करें, क्या ये भारत के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद नहीं है? क्या हिंडनबर्ग जैसी कंपनी को आर्थिक आतंकवादी संगठन
कहना गलत होगा, ये आप तय करें। क्या भारत के शेयर होल्डर का नुकसान करने वाली कंपनी क्या भारत के जनता की हितैषी होगी? ये सब कुछ आप सोच कर तय करें। लेकिन इससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। शेयर मार्केट पे इस तरह के प्रभाव, खासकर विदेशी कंपनियों के प्रभाव से थोड़ा प्रभावित ना हो। तो आज का लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।